नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 24-25 रुपीज़ में है 29 मार्च 2023 को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक तेज़ी बनी थी और लगभग 36 रुपीज़ का इसने हाई बनाया। उसके बाद एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ मित्रगण और सब्सक्राइबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेते हैं। स्टॉक प्राइस क्या रह सकता है आगे, जैसे कि तेज़ी आई थी 36 रुपीज़ तक गया था, तो आगे क्या रहेगा उस पॉइंट की बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, इसकी कमाई की बात करेंगे और बुक वैल्यू पर शेयर की बात करेंगे और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे और स्टॉक प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अर्निंग्स की बात करेंगे। आगे नतीजे भी आएंगे चौथी तिमाही के। तीसरी तिमाही के नतीजों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो इंटरेस्ट अर्न था 4130 करोड़ का था, 4130 करोड़ का था दिसंबर 2022 में, और प्रॉफिट 775 करोड़ का था। तो पिछले कुछ समय से बैंक को एक तरह से लगातार प्रॉफिट आ रहा है और 775 करोड़ का प्रॉफिट था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। और इसका जो ग्रॉस एनपीएस था 2.94 का था और नेट एनपीएस था 0.47 का। तो एक से नीचे इसका नेट एनपीएस था। तो देखिए, एक तरह से जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लास्ट क्वार्टर का नंबर्स थे, अच्छे नंबर्स थे, बट ये मार्केट में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक नीचे की तरफ है। और इसका जो मार्केट कैप है 16,590 करोड़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 18 रुपये का और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड है 2.03 का और अर्निंग पर शेयर है 3.15 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 18 का। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न 184% का रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न 48% का है। देखिए, जबकि स्टॉक में गिरावट है और पिछले 3 महीने के अनुसार देखते हैं तो 17% की गिरावट है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर, फाइनेंशियल नंबर, तो देखिए इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 18 का और शेयर प्राइस है 24 में। एक तरह से बैंकिंग स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और जो छोटे मझोले बैंक हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो फाइनेंशियल नंबर थे अच्छे थे और देखिए ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में भी कमी आई थी, बट ये कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं और अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस। देखिए, जो शेयर प्राइस है 24.45 रुपये में 41% का रिटर्न दिया है 29 मार्च 2023 तक। और इसका जो 52 वीक हाई है 36 रुपीज़ का है और 52 वीक लो है 15 रुपीज़ का। इसमें देखिए एक तेज़ी बनी पिछले साल 2022 में। ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था 15 रुपीज़ ऊपर की तरफ, 20 को क्रॉस नहीं कर रहा था। और जो तेज़ी बनी है सितंबर के मंथ के बाद एक तेज़ी बनी ऊपर की तरफ, 36 रुपीज़ का हाई बना है 40 रुपीज़ का। तब बात चल रही थी कि 40 रुपीज़ भी क्रॉस करेगा, क्योंकि जब तेज़ होता है स्टॉक तो एक तरह से और तेज़ी की संभावना रहती है। बट ये कि जो 17 रुपीज़ जो समय पीरियड था, देखिए अक्टूबर के महीने में 17-18 रुपीज़ में था और दिसंबर के महीने में ये 14 दिसंबर 2023 को 35-36 रुपये में था। तो मान के चलिए कि 1-2 महीने के अंदर इसमें दुगना रिटर्न मिला निवेशकों को। उसके बाद मार्केट में भी गिरावट बढ़ी और ये स्टॉक 26 रुपीज़ में आ गया। ये जो ड्रॉप आया, इसमें जो ये फॉल आया, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से देखिए फिर निवेशकों ने जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है स्टॉक ऊपर की तरफ गया, मुनाफा वसूली की। देखिए चार्ट में दिख रहा है और ऊपर की तरफ गया और 17 जनवरी 2023 के बाद तो देखिए एक तरह से ये गिर ही रहा है, थोड़ा बहुत तेज़ी आती है, गिर ही रहा है 24 रुपीज़ में। आगे की बात करते हैं तो देखिए अब आगे की बात करते हैं। ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 25 का रहेगा और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 27.55 का रहेगा। इसके ऊपर का स्टॉक जाएगा तो ये स्टॉक फिर 30 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में एक तेज़ी बनती है 30 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिचुएशन अच्छी होगी तो उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये समय लगेगा, इसको बढ़ने में अब समय लगेगा। मान के चलिए 6 महीना 1 साल समय लग सकता है जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा देखिए 23 रुपीज़ का रहेगा। अगर 23 रुपीज़ को ये ब्रेक करता है, 82.85 रुपये को ब्रेक करता है, तो 20 रुपये की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में अगर बड़ी गिरावट होती है तब ये अपने 52 के लो के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए मार्केट में अगर गिरावट बढ़ेगी
तो सबसे पहले जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर होते हैं उनमें एक तरह से गिरावट होती है। तो फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक प्राइस 24 में है, जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए। तो उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन और फैसला हमको करना क्या है। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब डिसीजन लेना चाहिए। जो ट्रैप हो गए समय देना चाहिए, 6 महीना 1 साल, और ज़्यादा समय देंगे तो ये भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि बैंकों की हालत सुधर रही है। फिलहाल देखिए मार्केट का जो माहौल है इस वक्त थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट है। और जैसे ही माहौल सही होगा तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ होगा। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट पैटर्न के अनुसार है, और तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए, 6 महीना 1 साल। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।